हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पैथन्स के नंबर्स एंड उसको कैसे हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं और इसके मैथमेटिकल लाइब्रेरीज क्या क्या हैं वो देखेंगे। तो सिंपली पैथन में क्या है ना कि इंट होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और उसको एक दूसरे के साथ चेंज करने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं और इसके अलावा डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और इसमें एक हमारा आएगा मैथ मॉड्यूल्स। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस लेक्चर में क्या चलने वाला है। तो इंट आप क्या कर सकते हो, इसमें इंट वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे आपका ये इंट है तो इंट में क्या रख सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर रख सकते हैं जो क्या हो, डेसिमल में ना हो। डेसिमल मतलब पॉइंट में ना हो। इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रख सकते हैं बट वो क्या नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो वो होता है इंट। फ्लोट क्या होनी चाहिए कि हम लोग पाइथन में क्या है कि 15 डेसिमल्स तक, मतलब 0.000000 15 टाइम्स 15 टाइम्स जाएंगे तो उतने तक हम लोग एक्यूरेट वैल्यू असाइन कर सकते हैं फ्लोट में। अगर उससे ज़्यादा करना हो तो हम लोग डबल डबल फ्लोट का यूज़ करते हैं, लार्ज फ्लोट का यूज़ करते हैं, वो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोगों ने देखा जिसमें ए प्लस बी जे होता है, मतलब ए मतलब हो गया कोई भी रियल वैल्यू, पॉइंट में भी हो सकता है, नोट मैटर एनीथिंग्स। देन आपका हो जाता है 3 जे। तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर थ्योरी वाले मैथ्स के पोर्शंस में। ओके। तो मैथ्स के बारे में हमको उतना नहीं देखना है, बट आपको देखना है कि होते हैं बस। देन हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हम लोग कैसे, 5 क्या है आपका यहाँ पे इंटीजर है, जबकि 5.42 क्या आपका नॉर्मली फ्लॉट है। तो ये आप बेसिक्स बच्चों जैसे क्लासेस हैं ये, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ना करा के इसकी थ्योरी में चल रहा हूँ, ताकि जब जैसे ही आगे मैं बढ़ूँगा तो उसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो इन सब में हम लोग को उतना नहीं देखना। जैसे मैंने एक नंबर डिफाइन किया 5, लेकिन उसका वैल्यू क्या आया, किस टाइप का है वो दिखा देगा मुझे, इन टाइप का। 5.42 है वो क्या है, किस टाइप का है, प्लॉट टाइप का। जे क्या है हमारा, वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो आपका यहाँ पे आंसर दिख गया है। तो आप क्या करोगे, इसको एक एक करके प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट 1 टाइम्स 2 टाइम्स रन करोगे हर एक डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए, ताकि आपको गो थ्रू हो जाए। माइंड में तो आपके रहेंगे बट जैसे आप कीबोर्ड छूओगे ना तो वो आपसे कोड नहीं होगा कि हाँ क्या लिखना था क्या लिखना था, वो भूल जाओगे आप। लेकिन वो याद रहेगा जब आप 1 2 बार 3 बार कोड करोगे। तो बेसिक हम लोग नंबर सिस्टम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, समझे। जैसे बेस 2 बेस 10 बेस 3 है, वो सब क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बेस 10 मतलब इसके पास क्या है 0 to 9, कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, बेस 10 हो गया। तो हम लोग जनरली कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ये बेस 10 वाला का यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में। बट क्या होता है बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है, दो ही कैरेक्टर होते हैं, 0 और 1। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग को पता है मशीन लैंग्वेज पे। तो इसमें दो कैरेक्टर, इसीलिए इसका बेस 2 हो गया। बट बोलोगे सर 16 कैसे आएगा, लास्ट तो 0 to 9 तक ही होता है। तो 0 to 9 तक होता है, अगर हम लोगों ने सही से पढ़ा होगा अपने नॉर्मल कंप्यूटर क्लासेस में, तो उसमें क्या होता है कि A to F उसमें ऐड होता है। तो ये जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हमारा जो मेमोरी है ना, जितने भी डेटाबेस या मेमोरी रैम है, ये सारे क्या करते हैं बेस 16 पे काम करते हैं या फिर ऑक्टल में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो नंबर सिस्टम होता है ना, O X डैश डैश करके बहुत लंबा चला जाता है, जो हम लोग को रिप्रेजेंट करना आसान होता है इन बेस 16 में। तो ये सब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए कि हाँ ये सब होता है, समझे। क्योंकि जब आप मेमोरी में काम करोगे, मतलब जैसे मेमोरी में से ज़्यादा रिलेटेड काम हो गए तो आपको ये सब लॉजिक्स आपको दिखेंगे उससे। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे एक कोड नॉर्मली दिखाया कि मैंने एक क्लास बनाया जो आगे जाके वो कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। एक क्लास बनाया, उसमें कुछ नहीं पास किया और उसको क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही कॉल किया तो आप देखोगे कि मेन में हमारा कुछ नेम ऐड करके 0x करके कुछ आ रहा है वैल्यू जो इतना लंबा है। तो यहाँ पे क्या है, A B B 9 F है, C है। तो OX का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ रियल में मेमोरी में किस तरह से कौन सा बेस यूज़ कर। तो ओ एक्स मतलब होता है ऑक्सा, ऑक्टा ऑक्टा नहीं, हेक्सा। सो देखो आप दिख रहा है ये ओ एक्स है, तो एक्स क्या है हमारा हेक्सा है। और हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, जैसे हम लोगों ने जैसे ही इसका क्लास बनाया, जैसे हम लोगों ने क्या किया इसका क्लास बनाया तो उसमें क्या हुआ, वो मेमोरी में स्टोर हो गया। तो हम लोगों ने अभी कुछ किया ही नहीं। तो जनरली जैसे आप ऑब्जेक्ट किसी का कॉल करते हैं ना, तो सिंपली वो उसका मेमोरी का प्लेस वैल्यू दे, मेमोरी वैल्यू दे देता है कि वो कहाँ पे एक्चुअली स्टोर है। तो ये स्टोर है 0x2BBB9FC511050। तो ये इसका क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन हो गया। और इसी से हम लोग अब इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी ये मेमोरी में, समझे।
तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हेक्सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि हेक्सा का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं OX। तो ये क्या है कि बेसिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके पहले हम लोग कुछ कोड लगाते हैं, जैसे OB क्या हो गया, 0B क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, OX क्या हो गया हमारा हेक्सा हो गया, ओ क्या हो गया हमारा ऑक्टल हो गया। तो अगर ये 15 लिखा है तो ऑक्टल में 15 क्या होता है, एक्चुअल में 13 होता है, जो हमारे रियल बेस 10 के लिए होता है। ये रियल बेस 10 के लिए 50, ऑक्टल के लिए 15 है, तो हमारे रियल बेस के लिए 13 है। तो ये होता है। अब इसको क्या करना है, टाइप कन्वर्जन हम लोग को पता है कि इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट में, और इंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपली हम लोग एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कर सकते हैं। अगर इंट से फ्लोट में चेंज, फ्लोट से इंट में चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंट से फ्लोट में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्सप्लिसिट करना, मतलब उसको फोर्सफुली करना होगा। तो वो कैसे करते थे हम लोग, सिंपली हम लोग उसको क्या करते थे, अगर ये मेरा ए है, A = 5 है, अगर इसको मुझे फ्लोट बनाना तो क्या करेंगे, सिंपली फ्लोट मेथड को कॉल करते थे एंड उसके अंदर पास कर देते थे ए को। तो इससे क्या होता था कि वो फ्लोट बन जाता था ए। एंड अगर वही फ्लोट को वापस ए बनाना हो, अगर हम लोग नॉर्मली फ्लोट और इंट को ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, टाइप कन्वर्जन का एक नॉर्मली क्या होता है, चार्ट बना होता है। तो आप जब भी करोगे ना टाइप कन्वर्जन चार्ट, और तो कैसे चेंज होता है, तो जो भी बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे फ्लोट का वैल्यू, मतलब वो बड़ा नहीं, मतलब फ्लोट का क्या होता है, लार्ज नंबर स्टोर कर सकता है। तो क्या होगा, ये 1 को ऑटोमेटिकली फ्लोट में चेंज करके आपस में ऐड करवा देगा, तो हमेशा वैल्यू 3.0 आएगा। और इसी तरह से जब हम लोग इन टू इंट करेंगे, इन टू फ्लोट करेंगे, फ्लोट टू इंट करेंगे, तो ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, इन टू फ्लोट, फ्लोट टू इंट, इन टू फ्लोट। इंट 2.3 चेंज करना हो तो हम लोग के लिए क्या होता है, एक्सप्लिसिटली उसको चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन। ओके। अगर फ्लोट में चेंज करना है तो एक्सप्लिसिटली हम लोग करते हैं। तो ऑटोमेटिकली कब होता है, जब हम लोग उसके उसके बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर कुछ भी करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, तब क्या होता है, वो अपने बड़े वाले डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक फंक्शन हमारा रैंडम, रैंडम का यूज़ किस लिए, कोई भी रैंडम वेरिएबल्स, और ये बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, डेटा साइंस प्रोजेक्ट, AI ML प्रोजेक्ट में भी, जब हमको अपने डेटा सेट को रैंडमली क्या करना होगा, सफल करना पड़ता है, तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं। ओके। एंड देन फिर आपका आता है कैसे करते हैं वो, सिंपली आप क्या करते हो, पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, रैंडम डॉट इम्पोर्ट। देन अगर रेंज चाहिए 10 के बीच रेंज, अगर चॉइस करना है कि मेरे पास इतने मल्टीपल्स वैल्यूज़ है लिस्ट में, तो उसको चॉइस करना है तो रैंडम डॉट चॉइस करते हैं और वो लिस्ट को पास कर देते हैं, उसमें से कोई एक वैल्यू आपको वापस दे देगा। अगर फिर वो वैल्यू को सफल करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रैंडम डॉट सफल का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा पूरा वैल्यू सफल्स हो जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स आपके। देन सफल्स कैसे करेंगे वो भी है, रैंडम डॉट सफल्स करेंगे। रैंडम डॉट रेंडम क्या देता है, रैंडम डॉट रैंडम वो आपको सिंपली एक रैंडम वैल्यू दे देगा उठा के, जैसे इंपोर्ट रैंडम, एंड जैसे हम लोग करेंगे रैंडम डॉट रैंडम, तो ये क्या देगा, कोई भी एक कहीं से भी कोई भी एक वैल्यू उठाएगा और वो मुझे रैंडमली दे देगा उसका वैल्यू। ओके। 0.8333, ये क्या होगा, कोई भी एक, अगर आपको कहीं से भी कोई रैंडम वैल्यू चाहिए, मतलब नहीं कि उसका रेंज क्या होना चाहिए, तो आप नॉर्मली रैंडम डॉट रैंडम का यूज़ करते हैं। बट आपको क्या चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए, इंट में चाहिए, तो क्या करोगे, रैंडम डॉट रैंड इंट, अच्छे से पास करोगे तो क्या होगा, एक रैंडम वैल्यू तो देगा, बट वो क्या होगा, उसका डेटा टाइप्स इंटीजर होगा। तो आप, आई होप, रैंडम डॉट रैंड इंट, अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है, रैंड इंट चाहिए, बट इसमें क्या होता है, एक रेंज पास करना है, जैसे मुझे 1 to 100 के बीच में चाहिए या 1000 के बीच में चाहिए कोई वैल्यू एक, तो वो हमें देता है। तो सॉरी दिस इज माई, तो क्या होगा, इसमें रेंज पास करते हैं वो उसके हिसाब से वो देते रहता है। जैसे हम लोग को क्या होगा कि एक लार्ज डेटा सेट से, पर उसमें क्या करना है, सैम्पलिंग के तौर पे कुछ ही डेटा सेट उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो उसमें हम सफल कर देंगे और उसको रैंडमली, मतलब कुछ वैल्यूज़ को उठा लेंगे फर्स्ट 20 वैल्यूज़ को, बट दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग रैंडम रेंडम करेंगे और उसका रेंज को वैल्यू को डालेंगे कि 1 to 1000 मेरा टोटल रो नंबर है, उसमें से कोई भी एक रैंडमली उठाओ 20, तो वो रैंडम के थ्रू उठा सकते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा क्या है कि मैथ्स का फंक्शंस है, जिसमें हम लोग मैथ्स का जो इनबिल्ट्स होते हैं, जैसे पाई, कॉस, एक्सपोनेंशियल, ये सब को क्या होता है आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप इसके फंक्शन को डॉट से ऑपरेटर करके कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ मैथ, इंपोर्ट मैथ, देन इंपोर्ट सॉरी मैथ्स, मैथ्स डॉट मैथ्स होता है या मैथ्स मैथ, ओके। एंड जब भी आप रन करोगे तो पाई का वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट होता है, तो वो मुझे क्या दे देगा, कांस्टेंट वैल्यू पाई का दे देगा, लेकिन मैंने पाई का वैल्यू कहीं डिफाइन किया नहीं किया। तो मैथ्स में जितने भी कांस्टेंट्स वैल्यू हैं वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे मैथ डॉट फंक्शन कॉल करना मैथ्स में, जैसे मैथ डॉट साइन वन, साइन वन का वैल्यू कितना, सॉरी साइन वन का वैल्यू कितना होता है, पिछले वाला रन हो गया यार। सो साइन वन का वैल्यू जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, रन करके दिखा देगा 0.85 होगा या 84, जो भी आएगा साइन वन का वैल्यू। साइन 90, इसमें हम लोग डिग्री नहीं पास कर रहे हैं, मतलब इसमें वैल्यू पास करते हैं सिंपली, तो वो दिखा रहा है। तो फैक्टोरियल अगर किसी का निकालना हो तो वो भी हम लोग मतलब मैथमेटिकल फार्मूला जितने भी होंगे कॉम्बिनेशंस मैथ्स के, वो सारे का, जैसे लॉग बेस 10 का यूज़ करना है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या आ गया, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ताकि आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट एट जैसे जैसे आप ऊपर लेवल में जाते हैं तो इसका क्या है कि एडवांस लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, नमपाई पांडास बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं, तो उस टाइम हम लोग उसको यूज़ करेंगे ना कि मैथ्स फंक्शंस को। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ को मैं एक नोट्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।